लेकिन हम तो इनको कहते रहेंगे कि भाई बुजुर्गों की बात करना, कम से कम बात तो करें। आज बात मंगलसूत्र की हो रही है, आज बात शहजादे की हो रही है, आज बात शहंशाह की हो रही है, लेकिन बुजुर्गों की बात करने वाला कोई नहीं है। और बुजुर्ग भी खुद उठकर कह रहे हैं कि भाई कोई भी बात करे, हमें कोई मतलब नहीं, हम नहीं देंगे, हम वोट नहीं देंगे। तो अब देखिए अब क्या ही कर। आज हम फिर खड़े हैं एक नई जगह पे और नए सब विषय तो वही है पुराने के बुजुर्गों के सम्मान में हम लोग बात कर रहे हैं। और हमारे साथ दो लोग हैं वो जो उनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं जगह बता दूं आपको, हम इस समय खड़े हैं मंडावली में। मंडावली पड़पड़गंज विधानसभा और लक्ष्मीनगर दोनों विधानसभाओं में आता है और बहुत ही घना क्षेत्र है, बहुत ज्यादा आबादी है, सफाई की बहुत सारी दिक्कतें हैं और बुजुर्गों की संख्या भी काफी है। कहते हैं कि मंडावली के अंदर से ही पहले ये विधानसभा हुआ करती थी मंडावली, और फिर इसी में से काट के लक्ष्मीनगर निकाला गया। तो मंडावली का अपना बहुत बड़ा इतिहास है। और हमारे साथ एक और बुजुर्ग है, मैं कहूंगा आप भी इधर आ जाइए और आपसे बात करेंगे। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। संजय कुमार। दिल्ली में एक आपसे सवाल पूछता हूँ संजय जी, दिल्ली के अंदर पिछले 7 सालों से पेंशन बंद है, सही है ये बात? नहीं, पेंशन के बारे में तो मेरे को नहीं पता। से बंद है। हाँ जी, इधर आइए। पेंशन तो 7 साल मिल कहाँ रही है? हाँ 7 साल से ये सरकारें बुजुर्गों मिल कहाँ रही है? बिल्कुल नहीं मिल रही बुजुर्गों का सम्मान कर रही है सरकार, कहीं नहीं कर रही सरकार। अच्छा कोई भी सरकार हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आप हो, किसी ने सम्मान किया बुजुर्गों? कुछ नहीं करा, कुछ नहीं। मंडावली में तो काम भी नहीं करा। मंडावली में हाँ इधर आ जाइए एक बार आ जाइए। देखिए एक हमारे साथ ऑटो वाले भैया भी है जो कह रहे हैं बीजेपी और कांग्रेस भाई बहन है, हमसे बात करना चाहेंगे। अच्छा एक चीज बताइए, आप लगातार कितनी उम्र है आपकी? कम से कम मेरी 60 साल की उम्र है। 60 साल उम्र है, पेंशन मिलती है? कुछ नहीं मिलता मुझे। अगर पेंशन मिलनी चाहिए, अगर सपोज करो मिल भी जाए, 2500 पेंशन है, 2500 में जीवन चल सकता है? कुछ नहीं चलता। पेंशन बढ़नी भी चाहिए, बढ़नी चाहिए पेंशन। अच्छा ये तो आप थोड़ा सा इधर आ जाइए, बहुत अच्छा बोल रहे हैं, आप भी आ जाइए, इधर आ जाइए। मैं एक और बड़ी बात बताता हूँ आपको कि ये तो 2500 की बात है, दिल्ली के अंदर जो वृद्धावस्था पेंशन है, आप इधर घूम के आ जाइए, सामने कैमरे के सामने मत आइए। एक और हमारे साथ बुजुर्ग अंकल है, अंकल जी इधर आइए आप। क्या ये लगातार देखिए मंडावली के अंदर है और मंडावली के अंदर हम बात कर रहे हैं। अंकल जी एक सवाल आपसे पूछूंगा क्योंकि आप मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि आप बोल रहे हैं आप अपना यहाँ पे काम भी करते हैं और उस काम को छोड़कर आपने समय दिया। कोई पार्टी बुजुर्गों का सम्मान नहीं कर रही, ये तो तय हो गया। एक चीज बताइए, 1 करोड़ के करीब लोग हैं पूरे देश में बुजुर्ग, ऐसे बुजुर्ग हैं जिन्होंने अपनी तनख्वाह में से काट काट के पैसा सरकार के पास जमा किया पेंशन के लिए। आज उनको पेंशन मिलती है 800 रुपए, 700 रुपए, 800-700 रुपए में जीवन चल सकता है? कुछ नहीं चलता है। बिगर वैसे ही 2500 मिल रही है नॉर्मल, बिगर कुछ दिए हुए। उन्होंने तो पूरी जिंदगी पैसा कटवाया है, 800 रुपए दे दी सरकार, सही कर रही है? कुछ नहीं सही कर रही, गलत कर रही है। गलत कर रही है। अच्छा इस मुद्दे पे क्या वोट कर सकते हैं बुजुर्ग लोग, अगर कोई आए कि भाई हम पेंशन बढ़वाएंगे? वोट वाली तो अलग बात रही है, ये तो गद्दारी वाली बात करते हैं। सब नेता गद्दारी करते हैं। अच्छा मैं ये कह रहा हूँ, अगर कोई व्यक्ति आए, सपोज करो मैं ही आता हूँ और मैं कहता हूँ कि मैं बुजुर्गों की बात करूंगा, बुजुर्गों को पेंशन लगवाऊंगा, बुजुर्गों को अस्पताल में लाइनें खत्म कराऊंगा, तो आप वोट करेंगे मुझे? नहीं करवाते ये। नहीं जैसे मैं कर कोई, लेकिन ये कोई आदमी कह रहा है क्या, ये बात कह रहा है कि बुजुर्गों का सम्मान करेंगे? कहने के लिए तो कह जाएंगे, मगर करेंगे तो कुछ नहीं। हाँ करेंगे कुछ नहीं। ये बात भी सही है कि करेंगे कुछ नहीं, लेकिन करेंगे। आपको किसी ने बीजेपी ने किसी ने कुछ नहीं करा, कोई भी पार्टी कुछ नहीं कर रही। या पानी भरा रहता, कुछ भी नहीं करता। अच्छा कुछ नए, अगर ये पार्टियों की बात, तो आप पार्टियों से तो आप तंग आ चुके हो, क्या आप नए लोगों को क्या आपका बच्चा कोई खड़ा हो जाए, सपोज करो आप में से ही आम आदमी कोई खड़ा हो जाए जिसका कोई पार्टी से संबंध ना हो, कुछ ना हो, और वो बुजुर्गों की बात करे, तो विश्वास करोगे उस पर? विश्वास कर लेंगे, नए आदमी पे तो कर ही लेंगे। नए आदमी पे करोगे? देखिए ये पार्टियों के खिलाफ जितनी नेगेटिव एनर्जी है उसको ये लोग कह रहे हैं कि भाई पार्टियों को तो हम विश्वास नहीं करेंगे क्योंकि उन्होंने जुमले फेंके हैं। वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आप हो, सबने जुमले फेंके और बड़े बड़े कहते हैं ना, बड़े बड़े वादे कर दिए, लेकिन हाल देखो मंडावली का। आज से 10 साल पहले भी यही हाल था और आज भी वही हाल है। और हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं। हमारे साथ, आपका नाम क्या है सर? जितेंद्र कुमार। जितेंद्र जी, मंडावली के अंदर बहुत घनी आबादी है, बहुत सारे लोग हैं, बुजुर्ग भी बहुत संख्या में है, क्या बुजुर्गों का सम्मान होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, क्यों नहीं? अच्छा कोई पार्टी ऐसी बात कर रही है, बुजुर्गों की बात कर रही है कि बुजुर्गों को हम पेंशन लगाएं? बुजुर्गों को पेंशन कहीं यहाँ तो बंद ही हो गया। हाँ। और जगह तो 400 रुपए मिलते हैं बुजुर्गों को। 400 रुपए मिलते हैं बिहार में? हाँ बिहार में। तो ये ठीक है, ये ठीक है। 400 रुपए में क्या होता है? 700 रुपए, 400 रुपए ईपीएस वालों को
ऐसे मिलते हैं 700 रुपए 400 रुपए, उसमें क्या जीवन चल सकता है? कुछ नहीं, वो खाते पे आ जाते हैं, आदमी उसी में गुजारा करता है, कोई भी हो। आम आदमी पार्टी आया था तो वो लोकपाल बिल के लिए आया था, क्या आजकल नाम लिए वो लोकपाल बिल का इन्होंने? हाँ, कोई नाम कभी नहीं लिए? कोई नाम नहीं लिया। नए पार्टी के जिताया गया। अच्छा, बुजुर्गों को को अदालत क्यों दिया गया था? अच्छा, सबको छोड़ के। एक चीज बताइए, बुजुर्गों को क्या बस सम्मान में घर से लेकर के सरकार को करना चाहिए बुजुर्गों का सम्मान। अच्छा, आप एक बार आप यंग हैं, आपकी उम्र कितनी है सर? 45 प्लस। 45 के पास हैं, घर में बुजुर्ग भी होते होंगे। बिल्कुल आपको पता है पिछले 7 सालों से दिल्ली में पेंशन बंद है, बिल्कुल चालू होनी चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, 2-2.5 हजार पेंशन मिलती है, किसी को 2000, किसी को 2.5 हजार। क्या जीवन चल सकता है 2-2.5 हजार में? 2-2.5 हजार में चल नहीं सकता है, लेकिन तिनके का सहारा एक बहुत बड़ी चीज होती है। पेंशन एक बिल्कुल, बुढ़ापे की बिल्कुल। लाठी होती है ना पेंशन। बिल्कुल। पेंशन आपको आर्थिक आजादी देती है, बुढ़ापे में बहुत ज्यादा जरूरत होती है पैसे की। बिल्कुल। तो जो सरकार ने जो पेंशन के लिए बात कही है, तो पेंशन बढ़ानी चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, एक बात और बताइए कि पूरे देश के अंदर ईपीएस एक स्कीम थी सरकार की, 1995 में लाए थे, जिसके अंदर जो प्राइवेट सेक्टर में या अंडरटेकिंग वाले गवर्नमेंट सेक्टर में जो कर्मचारी काम कर रहे थे, उनसे कहा गया कि आप अपना पैसा जमा करो पेंशन फंड में और हम आपको बुढ़ापे में पेंशन देंगे। आज उसमें से कुछ लोगों को पेंशन 700, 800 ऐसे मिलती है, 900 रुपए। क्या वो सही है? 900 रुपए बहुत कम पेंशन है, और प्लस में अब जो है कंपनी सब भी जो भी एक था प्रोसीजर उसका आउटसोर्स के करने के बाद भी हर एक 2 साल 3 साल में उसका टेंडर चेंज कर देता है। हाँ। तो डिफरेंट टेंडर वाले को देता है। हाँ। जिसकी वजह से पूरा जो है कंप्लीट हो ही नहीं पाता उनका 10 साल का या 5 साल हाँ, का। पर टेन्योर भी कंप्लीट नहीं हो पाता। कंप्लीट नहीं हो पाता है, और कंपनी अपने बेनिफिट में, गवर्नमेंट के बेनिफिट में या अपना जान छुड़ाने के लिए इस तरह का स्कीम जो है शुरू कर दिया है। इसके वजह पर गवर्नमेंट को स्ट्रॉन्ग एक्शन लेनी चाहिए। अच्छा, एक चीज और बताइए, 7 करोड़ के करीब लोग हैं जो ईपीएफओ में पेंशन फंड में कंट्रीब्यूट करते हैं पूरे देश में। 7 करोड़ लोग, 7 करोड़ लोगों का पैसा, उनका भी भविष्य अधर में लग रहा है आपको कि आप पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा। ईपीएफओ बड़ी आसानी से पैसा नहीं देता। एक व्यक्ति ने तो ईपीएफओ के बिल्डिंग के अंदर सुसाइड कर लिया, पैसा नहीं मिला 10 साल से उसको। वो यहाँ यही लापरवाही है गवर्नमेंट की। हर चीज जानने के बाद भी गवर्नमेंट को हर चीज संज्ञान में लेने के बाद भी उस पर स्ट्रॉन्ग एक्शन नहीं लेता है। अच्छा, कोई पार्टी बात कर रही है बुजुर्गों की? कांग्रेस हो, बीजेपी हो, आम आदमी पार्टी हो, कोई पार्टी ने कुछ बुजुर्गों की बात करी? बुजुर्गों की कोई बात नहीं करता, और हर पार्टी जो है हाँ। सबसे पहले उसका मेन मुद्दा जो होनी चाहिए हाँ। स्वास्थ्य का रिलेटेड, हाँ। एजुकेशन का रिलेटेड, या जो यहाँ का आज जो भी तो मंगलसूत्र की परेशानियां बात कर रही है, चल रही है, शहजादे की बात कर रहे हैं, कोई शहंशाह की बात कर रहा है। मुद्दे तो गायब ही हैं, लोगों के मुद्दे तो है ही नहीं। शहजादा, शहंशाह, मंगलसूत्र, ये चल रहा है। क्या लग रहा है, ये ठीक है? ये एक्चुअली ये जो है फोबिया क्रिएट किया जा रहा है अननेसेसरी, आदमी को भटकाने का ये एक जरिया बन गया है बोल के। सारी पार्टियों में तो ये एक जैसा हाल है। क्या कोई निर्दलीय कैंडिडेट आए और ये बातें उठाए तो आप वोट करेंगे उस विषय पे? बिल्कुल, वो पार्टी पे डिपेंड करता है, उस पर्सन पे डिपेंड करता है, वो पर्सन का क्या है उसकी शैली। सपोज करो मैं ही आपसे बात कर रहा हूँ और मैं आपसे कहता हूँ कि मैं बुजुर्गों की बात कर रहा हूँ, ईपीएफ पेंशन बढ़ाने की बात कर रहा हूँ, पेंशन चालू करवाने की बात कर रहा हूँ, आप मुझे वोट करेंगे? इसके किसी भी पर्सन को अगर कहीं पर भी निर्दलीय से भी खड़ा हो तो उसके व्यक्तित्व को जानना बहुत जरूरी होता है, उसका बैकग्राउंड को जानना जरूरी होता है। हर चीज जानने के बाद भी, होने के बाद भी आदमी यहाँ हिंदुस्तान में ठोकर खा रहा है। अगर आपको सब करने कुछ के पता बाद भी, लगे, होने के बाद भी लोग नहीं कर पा रहा है, सत्ता में आने के बाद भी नहीं कर पा रहा है। देखिए, साफ साफ कह रहे हैं कि कैंडिडेट को देखना चाहिए, कैंडिडेट का बैकग्राउंड देखना चाहिए, उसकी क्वालिटी देखनी चाहिए। लेकिन वो कह रहा है कोई टिकट लेके आ जाता है, 2 दिन में नेता बन जाता है। पार्टी पे टिकट बिकती है पार्टियों के अंदर, और टिकट खरीद कर नेता बनते हैं और फिर हम लोग उनको भेड़ की तरह वोट दे देते हैं। भेड़ चाल हो रही है, ये सब बदलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और ये कौन बदलेगा? हम और आप जैसे लोग जब राजनीति में आएंगे तभी बदलेगा ना ये लोग। ये सब बदलने के लिए कोशिश चल रही है, हर आदमी एक दूसरे को कह रहा है, लेकिन यहाँ पर वोट की जो राजनीति है इतने इस स्तर पर पहुंच गई है कि लोगों को अब समझा बुझा के कोई को समझ में आ रहा है, किसी को नहीं समझ में आ रहा है। राजनीति। अच्छा, उम्र क्या है अंकल आपकी? ठीक है, थैंक यू। 44। बुजुर्गों को दिल्ली में 7 साल से पेंशन बंद है, क्या सही बात है? ये तो बिल्कुल ही गलत बात है। हाँ जी, सरकार को चालू करनी चाहिए। बिल्कुल गवर्नमेंट। अच्छा, पेंशन बढ़ानी चाहिए सरकार को। वो तो निर्भर करता है जी, जैसे हिसाब किताब है अपने करें, जैसे बुजुर्ग का हिसाब। अच्छा, 2,500 जैसे 2,000 पेंशन, 2,000 में जीवन चल सकता है क्या? नहीं, बढ़नी तो चाहिए कम से कम 2500-2700 के बीच में तो होनी चाहिए। हाँ। अच्छा, एक चीज और बताइए, आप लगातार बात कर रहे हैं सीनियर सिटीजन की, हम लोग बात कर रहे हैं, कोई पार्टी सीनियर सिटीजन की बात कर रही है क्या? नहीं जी, कोई ना करता। क्या कोई इंडिपेंडेंट व्यक्ति अगर सीनियर सिटीजन की बात करे, आप वोट करेंगे? बिल्कुल करेंगे भाई। देखिए, साफ साफ कह रहे हैं कि कोई भी हो, इंडिपेंडेंट हो, अकेला हो, अगर वो आ रहा है। सर नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? बहादुर सिंह। सर, कितनी उम्र है आपकी? 55 साल। आप तो सीनियर सिटीजन होने वाले हैं, ठीक है, 60 साल के हो जाएंगे।
पेंशन बंद है पिछले 7 सालों से दिल्ली में, अच्छी बात है ये? नहीं नहीं, पेंशन बंद है सर, बुजुर्गों को नहीं मिल रही, अच्छी बात है बुजुर्गों के लिए? खराब बात है। अच्छा, ईपीएस वालों को 700-800 रुपए पेंशन मिलती है, इधर से थोड़ा सा घूम जाइए ऐसे करके, 700-800 रुपए पेंशन मिलती है, 700-800 रुपए में जीवन चल सकता है? नहीं चल सकता। नहीं चल सकता। मैं सीधा लोगों से पूछ रहा हूँ और ये जान रहा हूँ, देखिए इस तरफ चारों तरफ लोग सैकड़ों की संख्या में है, ये सब लोग हैं, कौन लोग हैं? ये आज से नहीं है, 20 साल से, पिछले 20 सालों से यहाँ पर 20-25 साल, 30 साल, किसी के तो 40-40 साल जिंदगी हो गई। ये वही है, ये कोने का शॉप है, ये वही शॉप है जहाँ पर हमने बिजली जोड़ी थी। ये वही शॉप है, जब बिजली आंदोलन हुआ था तो यहाँ पे हमने बिजली जोड़ी थी। और लगातार हम बता रहे हैं कि इस तरीके का बात हो रही है कि जनता वहीं की वहीं है और नेता आए और कोई मुख्यमंत्री बन गया, कोई एमएलए बन गया, कोई एमपी बन गया, लेकिन अभी भी लोग खड़े हुए हैं और लोग यहाँ पर, हम कोशिश कर रहे हैं मंडावली के लोगों से बात करने की और हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई क्या बुजुर्गों के सम्मान में भी कोई खड़ा हुआ है? हमें तो नहीं लगता कि कोई पार्टी बुजुर्गों की बात कर रही है। और जब हम लोगों से बात कर रहे हैं, एक और सीनियर सिटीजन, जल्दी आइए। क्या नाम है सर आपका? रामकरण यादव। कितनी उम्र है आपकी? उम्र तो गिनना ही बंद कर दिया 60 के बाद। लेकिन अच्छा ये बताइए, पेंशन मिलती है? पेंशन मिलती है, 75 साल होने वाला। 75 साल होने वाला है, पेंशन कितनी मिलती है? मिल जाते 30 के ऊपर। सरकारी कर्मचारी हैं, 30,000 के ऊपर मिलती है। अच्छा, एक आपसे बात पूछना चाहूंगा, जैसे सरकारी कर्मचारियों को पेंशन मिलती है, ऐसे ही बहुत सारे लोगों ने नौकरियां की है जीवन भर। ईपीएस 95 वाले एक योजना थी सरकार की कि भाई सरकार के अंडरटेकिंग कंपनियां या जो ऐसी वैसी कंपनियां थी उनको भी पेंशन देंगे। उन्होंने पूरी जिंदगी पेंशन में पैसा कटवाया अपना, आज उनको 700-800, आपकी उम्र के हैं, 700 और 800 रुपए पेंशन मिलती है। 900 रुपए क्या सही मिल रही है? 900 रुपए में जीवन चला सकता है कोई? नहीं चला सकता है? नहीं। आप 30,000 में भी मुश्किल होती होगी, मुश्किल हो। और 900 रुपए में जीवन चल सकता है? तो ये अन्याय है ना उनके साथ। पूरी जिंदगी उन्होंने पेंशन फंड में कंट्रीब्यूट भी किया है, पैसा भी कटा उनका। आज 900, 1000 और 78 लाख लोग हैं ऐसे पूरे देश में। सरकार को इन पर ध्यान देना चाहिए। अच्छा, किसी पार्टी ने इनकी बात करी है? कांग्रेस, बीजेपी, आप किसी ने कोई पार्टी कोई पार्टी नहीं। अच्छा, आप इतने सीनियर, आजकल खाली झूठ का जमाना है। झूठ का जमाना हो गया, सच को झूठ बनाते थे। अच्छा ये बताइए, कोई व्यक्ति अगर आता है आम बैकग्राउंड से उठ के, निर्दलीय ही आ जाता है सपोज करिए, और वो बुजुर्गों की बात करता है कि अस्पताल में लाइन न लगे बुजुर्गों के लिए, बुजुर्गों को पेंशन मिले, क्या आप वोट कर देंगे उसको? मुश्किल है। लोग करेंगे वोट? अब करने वाले करेंगे, लेकिन नए आदमी को चांस नहीं मिलेगा। इन्हीं पार्टियों के डर्रे में लोग वोट कर रहे हैं। आप अपनी बताइए, क्या आप कर देंगे? मैं भी नहीं करूंगा। आप भी नहीं करेंगे? देखिए ये साफ है, बुजुर्ग हैं, 30,000 पेंशन मिल रही है, सरकारी कर्मचारी हैं, लेकिन कह रहे हैं मैं भी नहीं करूंगा वोट। तो आप ही जब सत्य के लिए वोट नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपकी उम्र कितनी है? 45-40 साल। बुजुर्गों को अस्पताल में जिस तरह लाइन में लगना पड़ता है, क्या ये सही है? ना, अब तो जो है सुधार होना चाहिए भाई, सुधार होना चाहिए। क्या कोई पार्टी बुजुर्गों की बात कर रही है? ना, बुजुर्ग बेचारे खुद परेशान हो गए कि कोई सुधार ही ना हो रहा। कोई पार्टी नहीं कर रही। अच्छा, क्या लगता है कि बुजुर्गों को सम्मान होना चाहिए? कोई इंडिविजुअल, क्या कोई इंडिपेंडेंट आदमी या कोई नया आदमी आए और आपके बीच में आए और ये कहे कि हम बुजुर्गों की बात कर रहे हैं, तो आप सपोर्ट करोगे उसको? न, कहने का मतलब तो ये है कि भाई विकास होना चाहिए, विकास नहीं हो रहा। विकास नहीं हो रहा, बेरोजगारी, विकास की बात हो रही है, और ये कह रहे हैं कि अभी भी शायद नए लोगों को इतना चांस ना मिले, लेकिन हम तो इनको कहते रहेंगे कि भाई बुजुर्गों की बात करना, कम से कम बात तो करें। आज बात मंगलसूत्र की हो रही है, आज बात शहजादे की हो रही है, आज बात शहंशाह की हो रही है, लेकिन बुजुर्गों की बात करने वाला कोई नहीं है। और बुजुर्ग भी खुद उठकर कह रहे हैं कि भाई कोई भी बात करे, हमें कोई मतलब नहीं, हम नहीं देंगे, हम वोट नहीं देंगे। तो अब देखिए, अब क्या ही कर सकते हैं। इतनी जब मुश्किल घड़ी है, इतना मुश्किल हालात है, उसमें भी हम आपसे बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि हम सच दिखाना चाहते हैं। जनता का, जो जनता सच बोलती है वही हम दिखाते हैं। और जनता में हर तरह के लोग हैं, हर तरह की। कुछ लोग कहते हैं कि हम तो पार्टियों के डर्रे पे ही चलेंगे, उसी को वोट देंगे। जिसकी अच्छी से चल रही है, वो जिसकी जिंदगी बड़ी शानदार चल रही है, उसको क्या ही फर्क पड़ रहा है? कोई पार्टी आ जाए, बीजेपी, कांग्रेस, आप, उसकी तो चली रही है। लेकिन जो तड़प रहा है, जो परेशान है, वही चिल्लाता है। दर्द जिसको होता है वही चिल्लाता है, और जिसके सीने में दर्द नहीं होता, और जिसके सीने में दूसरों के लिए दर्द नहीं होता, मैं तो कहता हूं वो मर्द ही नहीं होता। और आपको क्या लगता है,
आप इस बात पर अपना कमेंट लिखिए और कहिए। और लगातार हम अलग अलग जगहों से नॉमिनेशन की प्रोसेस चल रही है और अलग अलग जगहों से वीडियो हम शूट कर रहे हैं। आज हम मंडावली में, और मंडावली इतना घना इलाका है कि बार बार फ्रेम में कोई ना कोई आ ही जाता है। किस किस को रोकेंगे हम, इसलिए इस वीडियो को हम यहीं क्लोज करते हैं। लेकिन हम बता दें आपको, हम ऐसे ही संघर्ष करते रहेंगे, ऐसे ही लोगों को जगाते रहेंगे। कितना जमीर जागता है लोगों का, ये आगे की बात है, लेकिन हम सत्य बोलते रहेंगे। देखते रहिए मिनी।